हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर की टॉपिक की। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है वो आपके सेकंड पेपर में आ सकता है। तो अगर हम देखें सेकंड पेपर में, जैसे ये लिखा हुआ है जनरल स्टडीज का, इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकता है। और अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपका जीएस पेपर 2 में यानी कि सेकंड पेपर में दे रखा है। चलिए कुछ इनके मेन मेन जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो बात कर लेते हैं। तो अभी भारत और ईरान यानी हमारे और ईरान के बीच में जो चाबहार बंदरगाह है, जो चाबहार पोर्ट है, उसके मैनेजमेंट को लेकर यानी कि उसके प्रबंधन को लेकर जो है वो अभी 10 वर्ष का यानी कि आपका 10 ईयर्स का जो है एक एग्रीमेंट जो है वो आपका साइन हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आने वाले 10 सालों तक जो है वहां पर चाबहार पोर्ट में इंडियन अथॉरिटीज जो है वो मैनेजमेंट करेगी। ठीक, और जो ये डिसीजन है वो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि भू राजनीतिक दृष्टि से हमारा भारत का एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो माना जा रहा है। स्पेशली आपका कहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और साथ ही साथ साउथ वेस्ट एशिया की अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मास्टर स्ट्रोक है। तो ये आप पॉइंट वाइज जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कीजिए अगले पॉइंट की कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का बंदरगाह चाबहार भारत के सबसे नजदीकी खुले समुद्र में स्थित ये पोर्ट है। और यहाँ पर भारी भारी जो मालवाहक जहाज है वो सफलता पूर्वक यहाँ पर आ सकते हैं। यानी कि जो आप समझ सकते हो कि जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, हमको पता है कि मैक्सिमम जो आपका सामान भेजा जाता है वो शिप्स के थ्रू भेजा जाता है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी। फिर अगर बात करें आगे, जो हमारे राइटर साहब हैं रविंद्र दुबे जी क्या लिखते हैं, साथ ही इस बंदरगाह में भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया को आपस में जोड़ने की भी क्षमता है। जो चीन के आपका बेल्ट एंड बेल्ट एंड जो उन्होंने रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू किया है, जिससे चाइना एशिया की काफी कंट्री को धीरे धीरे क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वो एक हम कह सकते हो कि हमारा काउंटर एक अटैक है चाइना के ऊपर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम ये रोड चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम टक्कर दे सके। क्योंकि चीन के रोड ये क्या कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की काफी कंट्री जुड़ती जा रही हैं, जिससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक, फिर इसमें न केवल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान का ग्वादर जो पोर्ट है, बंदरगाह भी संतुलित रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने की भी संभावना है। ठीक है, एक और क्या चीज बनी, इंटरनेशनल आपका क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसके बारे में भी अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके प्रीलिम से भी क्या कर सकते हैं, आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम से भी ये बन सकता है। तो देखो यहाँ से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बनते आ रहे हैं, तो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, आपको अपने साथ में लिखते जाना है। ठीक है, जिससे ईरान से होकर भारत के लिए रूस का रास्ता भी खुल सकता है। और रूस के साथ आपको पता ही है कि भारत के रिलेशन आज के नहीं, बहुत पहले के ही हमारे रूस के साथ रिलेशन जो है हमेशा अच्छे रहे हैं। और रूस से बहुत बड़ी मात्रा में अगर ये अगर क्लिक कर जाता है, तो रूस से बड़ी बड़ी मात्रा में हम अपनी क्या परचेज कर सकते हैं, नेचुरल गैस परचेज सकते हैं। और जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लगातार जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब सबसे लार्जेस्ट बन चुकी है, उस पर फीड अप करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी, अर्बनाइजेशन स्टैब्लिश होंगे, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो हमको अपने एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो अब बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर अगर देखें कि ये जो इनिशिएटिव अभी हुआ है, ये अभी तुरंत नहीं है, मिनटों का नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग चली। तो उसमें रविंद्र दुबे जी बताते हैं कि पिछले वर्ष अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आपका क्या हुआ था, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो सम्मेलन हुआ था, वहां पे हमारे मोदी जी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच
इस चाबार पोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी। 18 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति रूहानी की भारत यात्रा में भी इस पोर्ट को लेकर क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। यानी कि पहले से ये आपका जो मोड है वो बनता जा रहा है। ठीक है। फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो है वो इसी साल जनवरी में तेहरान यात्रा पर गए थे और फिर इस बात को आगे बढ़ाया गया था। वस्तुतः ये समझौता आप कह सकते हो कि 16 में आपका हुआ था, जब मोदी की ईरान यात्रा दौरान ही हो चुका था। तो आप सोचिए 2016 की जो डील जब शुरू हुई थी उसको इम्प्लीमेंट होते होते 2024 लग गया। यानी कि इस डील को क्रैक करते करते आप 8 साल का एक लंबा सफर समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएशन इंटरनेशनली हुए, ईरान के अंदर हुए, हमारे अंदर तो एक ही गवर्नमेंट बनी रही, तो ये फ्लक्चुएशन आप नहीं कह सकते कि हमारी तरफ से था। 16 में भारत ने शहीद बशीती टर्मिनल के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ एक त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन कि बहिश्ती टर्मिनल जो है उसमें 3 पार्टीज कौन है, ऐसे एग्जाम में प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में 3 महाद्वीपों के 28 देश आते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी शामिल है। इस देश के विश्व के अत्यधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जो तेल भंडार है और जो आपका प्राकृतिक गैस है, ठीक है, तो यानी कि ऑयल रिजर्व और आपका नेचुरल गैस, इससे क्या होगा, इससे इसका एक्सप्लोरेशन जो है वो आपका शुरू होगा। फिर देखिए चीन ने हिंद महासागर में अपने रणनीतिक हितों के संरक्षण के लिए आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरू किया। ये चीन का शुरू किया हुआ था। स्ट्रिंग ऑफ क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, वो शुरू किया। और इसी जिसमें आपने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव और जैसे तटीय साउथ एशिया और अफ्रीकी देशों में बंदरों को दीर्घकालीन पट्टे पर देने शुरू कर दिया। और इसी के अगेंस्ट में हमने यानी कि इंडिया ने क्या शुरू किया, आप लिख के आएंगे नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आ सकता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड की व्याख्या कीजिए और डिस्क्राइब अबाउट दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड। तो ये आपके 125 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आपको लिखने को आ सकता है। फिर देखें वस्तुतः ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी योजना का एक हिस्सा है, जो ये चाबहार पोर्ट को हमने एक्वायर्ड किया है, जो आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने और चीन के समुद्री वर्चस्व को कम करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इस पोर्ट का हमारे थ्रू इस्तेमाल कर सकेंगे और भारतीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। तो हमारे यहाँ भी क्या मिलेगा बच्चों, हमको और एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आने वाले दशकों में ग्वादर और चाबहार पोर्ट पर नजर रखी जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सालों में देखते हैं कि इसका असर क्या रहता है। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है वो 125 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में आ सकता है कि डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट अबाउट द चाबहार पोर्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चाबहार पोर्ट टू इंडिया। ठीक है।